इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका ने अचानक वेनेजुएला पर 3 जनवरी को हमला करके वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया और इसके साथ ही 28 फरवरी को ईरान पर एक भीषण आक्रमण करके वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी। तो इसे देखकर हम जैसे सामान्य जानकारी वाले लोगों को यही लगा कि अमेरिका की लड़ाई ईरान और वेनेजुएला से है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका की वेनेजुएला और ईरान से कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर अमेरिका की लड़ाई है किससे? इसका जवाब छुपा है येलो पेरिल में। यह येलो पेरिल क्या है? तो हमने इतिहास में पढ़ा है कि पिछली 4 से 5 शताब्दियों में यूरोपीय सभ्यता का इस विश्व पर प्रभुत्व लगातार बना रहा है, चाहे वह औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश श्रेष्ठता रही हो या पिछली शताब्दी में सुपर पावर के रूप में अमेरिका ने यह प्रभुत्व या हेजिमनी लगातार बनाए रखी है। और इस पूरे प्रभुत्व काल के दौरान यूरोपीय सभ्यता के लोगों को यह डर हमेशा सताता रहा कि कहीं कोई एशियाई शक्ति उभरकर उनके प्रभुत्व को चुनौती न दे दे। और इसी एशियाई, विशेषकर चीन के भय को कहा जाता है येलो पेरिल। और जैसा कि हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 दशकों में चीन ने एक भारी आर्थिक प्रगति की है, वह भी तीव्र गति से। तो चीन को काउंटर करने के लिए सन 2011 में अमेरिका ने अपनी भूसामरिक एवं रक्षा नीति में बड़ा परिवर्तन करते हुए यह तय किया कि अब वह अपना फोकस मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट से हटा करके एशिया पैसिफिक रीजन या एशिया प्रशांत क्षेत्र में शिफ्ट करेगा ज्यादा। और इसी रणनीतिक शिफ्ट को कहा जाता है एशिया पाइवट पॉलिसी। और ओबामा प्रशासन के द्वारा इस नीति को दिए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन और बाइडेन प्रशासन ने भी इस नीति को आगे बढ़ाते हुए एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया। अर्थात इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि चीन को काउंटर करने में भारत उसका एक प्रमुख सहयोगी हो सकता है। यही है एशिया पाइवट नीति। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक देश है और चीन के लिए 2 सबसे बड़े कच्चे तेल के सप्लायर हैं ईरान और वेनेजुएला। इसीलिए ये अमेरिका को खटक रहे थे, इसीलिए अमेरिका ने इन पर आक्रमण कर दिया।